अजमेर सेक्स स्कैंडल पे अभी एक वर्डिक्ट आया कि 6 दोषियों को आजीवन कारावास दिया गया है और 5-5 लाख जुर्माना लगाया गया। तो मैंने जब ये न्यूज़ देखा तो मुझे सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था ये अजमेर सेक्स स्कैंडल है क्या, मैं इसके बारे में उतना नहीं जानता था। लेकिन जब अभी एक वर्डिक्ट आया तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा-सा पढूं, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनानी चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री में इस तरह का घिनौना काम भी हो चुका है। और ऐसे जो इंसान तो नहीं बोलेंगे, जानवर से भी ज़्यादा बदतर ये लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो अजमेर सेक्स स्कैंडल है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस सेक्स स्कैंडल में टोटल 18 लोग को यहाँ पे आरोपी बनाया गया था, जिसमें 9 को तो पहले सजा सुनाई जा चुकी थी, एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है, एक फरार है, और 6 पे जो अभी रिसेंटली फैसला आया है, जिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है कि अभी एक फैसला आया था, एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था। तो अगर आप देखें अलग से अजमेर रेप केस, तो इस पे एक प्रॉपर विकिपीडिया पेज है कि इसमें हुआ क्या था। आपको बता दें, बहुत जगहों पे तो अगर आप न्यूज़ मीडिया की माने तो यहाँ ये लिखा गया है कि लगभग 100 लड़कियों का यहाँ पे गैंगरेप हुआ था, उनका वीडियोज़ बनाया गया था, फ़ोटोज़ सर्कुलेट किया गया था, उनको ब्लैकमेल किया गया था। लेकिन अगर यहाँ विकिपीडिया पे आप देखिए तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है गैंगरेप्स एंड ब्लैकमेलिंग ऑफ इन व्हिच 250 फीमेल स्टूडेंट्स। और मोस्टली ये बताया जाता है कि ये जो फीमेल स्टूडेंट थी वो स्कूल की थी या कॉलेज की थी, 11 से 20 साल की उम्र थी। तो ये बहुत बड़ा बात हो जाता है कि ये जो मोस्टली थी वो स्कूल या कॉलेज जाने वाली लड़कियां थी, जिनके साथ इस तरह का घिनौना काम हुआ था अजमेर में, जो कि राजस्थान में। बता दो 1990 से 1992 के बीच में, मतलब 1990 से 1992 के बीच की ये बात है। और ये जब न्यूज़ सामने आया निकल के, तो एक दैनिक नवज्योति है, आप देख सकते हैं उसका आर्टिकल है कि इसी में ये छपा था। और कुछ-कुछ अखबार में तो ऐसे कि साथ में फ़ोटो के साथ इन्होंने ये प्रिंट किया था, और बताया जाता है पूरी सनसनी फैल गई थी उस वक़्त अजमेर में। अब हुआ क्या आपको ये बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो इनके पत्नी थे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीआईडी ब्रांच की, इन्होंने ये बोला कि उस वक्त टेंशन बहुत ज्यादा हाई था क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा भी निकला था और बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन भी चल रहा था। और इसी बीच में ये केस निकल के सामने आया, और ये केस इसलिए इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया था क्योंकि इसमें जो विक्टिम्स थे, मतलब जो लड़कियां थी जिनके साथ इस तरह का गैंगरेप हो रहा था, जिनका फोटो लिया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, वो हिंदूज थी, और जो एक्यूज्ड थे मोस्टली मुस्लिम्स थे। तो ये बहुत ज़्यादा आप देखेंगे एक कॉम्युनल वायलेंस का रूप ले रहा था। तो ऐसा आखिर इसमें हुआ क्या? बताया ये जाता है कि इसके जो चीफ मतलब मेन मास्टरमाइंड था नफीस चिश्ती, ये खादिम फैमिली जो कि अजमेर शरीफ दरगाह का उसी से रिलेटेड है। और ये बताता है कि ये लड़कियों को क्या करता था कि बुलाता था अपने फार्म हाउस पे, बंगलों पे, ये बोल के कि हम आपको काम देंगे या फिर कांग्रेस ज्वाइन करवाएंगे। बताया ये भी जाता है कि ये कांग्रेस का से रिलेटेड था। तो ये काम देने के बहाने से बुलाता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था। बताया जाता है बहुत गंदी-गंदी तस्वीरें लेता था, और जिसके बाद ब्लैकमेलिंग करता था, और ब्लैकमेलिंग में ये बोलता था लड़कियों की कि आप अपने स्कूल में जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको भी लेके आओ हमारे फार्म हाउस पे, और जब वो लेके आते थे तो उनको भी ये सेक्सुअली असॉल्ट करता था। साथ में इनके बहुत सारे ग्रुप थे जो यहाँ पे गैंगरेप जैसे गंदे घिनौने इसको को कार्य को जो है कुकर्म को यहाँ पे अंजाम देते थे। अब बात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जब ये हाइलाइट हुआ, जब न्यूज़पेपर में हाइलाइट हुआ तो बहुत लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि इसमें जो एक्यूज्ड थे, जो मैंने तो एक नफीस चिश्ती का नाम बोला, और भी बहुत सारे जो एक्यूज्ड हैं, सब लोग यहाँ पे हाई प्रोफाइल पर्सन्स बताए जाते थे उस टाइम के। पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, बहुत ज़्यादा रईस खानदान के थे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी पूरा दबाव में आ गई थी और यहाँ पे जल्दी से जल्दी केस को निपटाना चाह रही थी। बहुत सारे आरोपी जो हैं वो सामने नहीं आना चाह रहे थे कि सोसाइटी में हमारा क्या रहेगा। बहुत सारे एकदम आ ही नहीं रहे थे सामने। कुछ-कुछ लड़कियां तो ये बताया जा रहा है कि कुछ-कुछ लड़कियों ने तो सुसाइड तक कर लिया। उनका नाम सामने आ जाता है इस कारण से। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे गलत हुआ था उस टाइम में अजमेर में। आपको बता दें यहाँ पे जितने भी आप हिंदू संगठन देखेंगे वो सड़कों पे आ गए थे, जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, और इस तरह से पूरा एक कॉम्युनल रूप ले चुका था, और लेना भी यहाँ पे लाजमी था क्योंकि बताया ये जाता है कि मोस्टली जो विक्टिम्स थी वो हिंदू लड़कियां थी, और हिंदू लड़कियों में भी स्कूल और कॉलेज की जो लड़कियां थी वो थी।
और नंबर जो है 100 से 250 के बीच में था। मतलब इतनी ज़्यादा लड़कियों को अपने फार्म हाउस पे ये लोग बुलाते थे, तस्वीरें लेते थे। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ अकेला था, पूरा इसका गिरोह था। कुछ लोग फोटोज निकालते थे, कलर करते थे उसको, फिर आप ब्लैकमेल करते थे, फिर दूसरों लड़कियों को बुलाते थे। अलग अलग तरह का झांसा देके ये लोग को बुलाया जाता था पार्टीज के जरिए, पार्टीज करना या कुछ भी करने के लिए। और इस तरह से ये सारा हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे इसी से रिलेटेड जो है अभी जो वर्डिक्ट है वो आया है। मुझे इस बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था। मैंने पहले अजमेर रेप केस के बारे में सच बोलूँ तो मैंने सुना भी नहीं था। लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे एक डार्केस्ट चैप्टर है हमारे हिस्ट्री का, कि हमारी लड़कियों के साथ, हमारे देश की लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ और इतना देर लगा जस्टिस आने में। लेकिन चलिए आया तो सही। लेकिन ये जो है सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ था हमारे हिस्ट्री में। इस तरह की वारदात ना हो कभी फ्यूचर में। और जो अभी भी आप देखेंगे लड़कियों के जो यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या इस टाइप का जो भी अभी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, इस तरह भी रुकना चाहिए, ताकि कड़े से कड़े कानून आना चाहिए और जो हमारी लड़कियां हैं वो सेफ रह सके हमारे देश में। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है अजमेर रेप केस, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी मिला हो। अगर इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। बहुत सारा इसमें, इस पे आप आर्टिकल्स देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, बहुत सारा पब्लिश किया हुआ है। मुझे ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है उतना। मैंने बस बेसिक सा बताया था कि हमारे हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ था और ऐसे भी दरिंदे हमारे बीच पहले रहते थे जिन्होंने ऐसा कुकर्म किया था।